मित्रों नमस्कार। आज हम बताएंगे कि गमले में लगाने वाले कौन कौन ऐसे फ्लावर प्लांट होते हैं जो एक बार आप लगाएंगे और वो दीर्घकालिक रहेंगे, हमेशा फूल देते रहेंगे। हाँ, ठंडक के मौसम में फूलों में कमी आ जाती है, लेकिन बरसात में और गर्मी में भरपूर फूल देंगे। तो पहले हम बताते हैं ये मिनी चांदनी। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ढेर सारी कलियां भी लगी हुई हैं और इसमें छोटे छोटे बहुत एकदम सुंदर सुंदर फूल होते हैं। गमले में लगाएंगे तो कुछ दिन के बाद ये पूरा एकदम घना हो जाएगा, ढेर सारी इसमें ब्रांचें निकल आएंगी और ये गमले में लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त फ्लावर प्लांट है। अगला फ्लावर प्लांट है ये मोगरा। मोगरे में देखिए डबल प्रजाति है। जब ये खिलता है तो ऐसा लगता है कि सफेद कलर का गुलाब खिला हुआ हो और बहुत ही सुगंधित इसमें से सेंट आता है। और ये मोगरे की सिंगल प्रजाति है। फूल इसका थोड़ा छोटा होता है लेकिन बहुत ज्यादा फूल देता है। आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारा फूल दिया था और इसमें खिल करके झड़ चुका है और इसमें कलियां भी बन रही हैं। ये हमेशा फूल देता रहता है। ठंडक के महीने में इसमें फूलों की संख्या कुछ कम हो जाती है, लेकिन बरसात में और गर्मी में बहुत ज्यादा फूल देता है। ये अगला फ्लावर प्लांट है गार्डेनिया, जिसको गंधराज कहा जाता है। बड़ा बड़ा और फूल होता है इसका व्हाइट कलर में और बहुत ही सेंटेड होता है, खुशबूदार, और गमले में बहुत अच्छा फूल देता है। ये अगला फ्लावर प्लांट है ये गुलाब। बरसात में और गर्मी में इसके फूल छोटे होते हैं, लेकिन जब ठंडक का महीना आता है तो इसमें ढेर सारे ब्रांचें निकलने शुरू हो जाते हैं और ढेर सारी कलियां बननी शुरू जो हो जाती हैं और बड़े बड़े फूल देने लगते हैं। और ये भी सेंटेड फूल होता है और बहुत अच्छा खुशबू देता है। अगला फ्लावर प्लांट है ये गुड़हल। गुड़हल आप देख सकते हैं इसमें ढेर सारी कलियां भी बनी हुई हैं। हाँ, गुड़हल में जो देसी वैरायटी होती है बड़ा बड़ा झाड़ बना लेता है, उसको न लगाइएगा। जो ड्वार्फ प्रजाति की हो, जो छोटे में ढेर सारी कलियां और फूल दें, उसको आप गमले में लगाएंगे तो ढेर सारा फूल निकलता रहेगा। इस पौधे में भी देखिए कितनी ढेर सारी कलियां इसमें बन रही हैं, फूल भी लगा हुआ है। इसको भी आप गमले में अवश्य लगावें। अगला फ्लावर प्लांट है एक जोरा। आप देख सकते हैं एक जोरा में कितने गुच्छे में फूल आता है। इसमें कई कलर के होते हैं। जो पौधा है आपके पास नर्सरी में उपलब्ध हो, इसको आप गमले में लगा देंगे तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग देता है। ये गमले में लगाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है। समय समय पर गमले की रिपोर्टिंग करते रहें, साल में एक बार। गमले में फूलों का पौधा लगाने से पहले सबसे जरूरी काम ये होता है कि जो गमले में भराई करने के लिए जो आप मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें मिट्टी कितने रेशियो का रहेगा, कोकोपीट कितना रहेगा, रेत कितना रहेगा, कंपोस्ट कितना रहेगा, नीम की खली कितनी डाली जाएगी, उसका सब एक समुचित मात्रा होता है। उस मात्रा के अनुसार आप डालें तो फूलों से यह गमला भर जाएगा। वही हम बताने जा रहे हैं। मिट्टी बना के आपको दिखाएंगे, ठीक आप उसी तरह बनाइएगा। गमले की मिट्टी तैयार करने के लिए इसमें 40% हमारी गार्डन की मिट्टी रहेगी और इसमें उससे 30% कंपोस्ट रहेगा। कंपोस्ट आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और गोबर से सड़ी हुई खाद जो बनाई जाती है उसको भी आप डाल सकते हैं। इसमें 30% ये डाल देते हैं तो बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। इसमें अगली चीज रहेगी कोकोपीट। इसमें 20% आप कोकोपीट डाल दें, जो नारियल के जूट से तैयार किया जाता है। आप चाहें तो नारियल के जूट से घर पर भी मिक्सर ग्राइंडर करके तैयार कर सकते हैं अथवा खरीद करके भी ला सकते हैं। किसी भी गार्डनिंग के दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ये 20% हमारा कोकोपीट हो गया और इसमें 10% हम सफेद रेत डालेंगे, क्योंकि ये हमेशा ठंडा रखता है मिट्टी को। और मिट्टी में छोटी छोटी चींटियां हैं तो गमले में वह चींटियां बढ़ने नहीं पाती हैं। बालू डालने से उनका जो घर बनाती हैं वो घर अभी भर जाता है, इसलिए उसमें अपना घर नहीं बनाती है। बालू डालना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे नीम की खली। नीम की खली जब हम डालते हैं तो इस मिट्टी में जितने हानिकारक जीवाणु कीटाणु होते हैं पौधे को क्षति पहुंचाने वाले, वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमारी मिट्टी बहुत अच्छी बन के देखिए तैयार हो गई। अब सारी मिट्टी को हम ऐसे मिला लेंगे एक में। यह हमारी बहुत ही उपजाऊ अच्छी मिट्टी तैयार हो गई। इसमें पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। ये सब हम मिक्स कर दिए। अब गमले में भराई करते समय क्या क्या सावधानियां होती हैं उसको आप ध्यान से देखिए। गमले में अस्थाई पौधा लगाने के लिए एक बात का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा छोटे गमले का प्रयोग ना करें। थोड़ा सा 12 इंच के गमले का जब प्रयोग करेंगे तो इसमें दीर्घकालिक पौधे हैं, अच्छे से खुराक पाएंगे और बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। गमले के नीचे अगर होल है इसके पेदी में तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होल है तो उसमें होल अवश्य कर दें,
क्योंकि जब ऊपर से जब पानी डालते हैं तो इस गमले में अगर होल नहीं रहता है तो उसमें जल जमा हो जाता है और पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं, पौधा सूख जाता है। तो इसलिए आप गमले में जरूर होल बना करके रखें। अब अगला काम आता है, इसमें कुछ लोग बताते हैं कि इसमें गिट्टी भर देना चाहिए। गिट्टी भी सही होता है, गिट्टी भी भरेंगे तो ही अच्छा काम होगा नीचे पेदी में। लेकिन पेदी में गिट्टी डालने से ये होता है कि गमले में वजन ज्यादा हो जाता है। आपको एक जगह से दूसरे जगह अगर गमला उठा करके रखना हो तो वजन होने के कारण आपको परेशानी होगी। इसलिए आप बेहतर ये होगा या प्लास्टिक की कोई चट्टी हो जो जालीदार हो, ऐसे उसको आप नीचे रख दें, ताकि ऊपर से आप पानी डालें तो केवल पानी रिस करके नीचे जाए और मिट्टी आपका सुरक्षित इस गमले में पड़ा रहे। यही इसका रोल होता है, चाहे आप गिट्टी डालें या चट्टी डालें, दोनों का काम एक ही होता है। नीचे पेदी में देखिए ऐसे हम चट्टी लगा दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी ऐसे डालेंगे, थोड़ी सी, पहले पूरा भरना नहीं है, पूरे गमले को भरना नहीं है। उसके बाद से इसमें पौधे को रख देना है। पौधे को रख दिए, देखिए अब ऊपर से हम ऐसे चारों तरफ से इसकी भराई कर देंगे। और पौधा भराई करते समय मिट्टी को बहुत ज्यादा ऊपर तक भराई ना करें, ऊपर से थोड़ा सा गैप रहने दें, ताकि हम जो पानी डालते हैं वह इसमें स्टोर हो और धीरे धीरे उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि ऊपर तक मिट्टी भर देते हैं और ऊपर से पानी इसमें स्टोर होता नहीं है और पौधे जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, ऊपर ही ऊपर पानी रह जाता है। इसलिए थोड़ा सा जब हम गैप छोड़ देंगे तो इसमें पानी रुक जाएगा और धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। अब इसमें पानी ऐसे डाल दें और पानी डालने के बाद आप जहां कहीं भी बालकनी में या अपने लॉन में जहां कहीं भी गमले को रखना चाहे रख दें। आप ऐसे जगह पर रखिएगा जहां दिन में 6 से 8 घंटे इसको धूप मिलती रहे, क्योंकि ये आउटडोर के प्लांट होते हैं। ये इसमें धूप मिलेगा तो बहुत अच्छा इसका ग्रोथ होगा और बहुत अच्छे फूल आएंगे। ये सभी पौधों को लगाने की प्रक्रिया यही है। आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।